नमस्ते, प्राइम न्यूज देख रहे हैं। यहां पे हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त है प्राइम प्रदेश का। प्राइम प्रदेश में सबसे पहले बात मेरठ की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो को हरी झंडी दिखाई और दिल्ली मेरठ के बीच 82 किलोमीटर का नमो भारत रूट शुरू हुआ है। देश की सबसे तेज मेट्रो, जिसकी स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर आवर। और ऐसे में कई करोड़ों की परियोजनाओं का भी उद्घाटन और लोकार्पण किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को सौगात दी। मेट्रो ट्रेन की सौगात, रैपिड मेट्रो की सौगात। और ऐसे में नरेंद्र मोदी की इस बड़ी सौगात का असर यह है कि मेरठ की जनता भी खुश है। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सबसे तेज मेट्रो होगी, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। 12,930 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और कई करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन भी किया है। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था, और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी, और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना, उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया। एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। तो मौका था मेरठ को सौगात का, सौगात मिली। साथ ही साथ विपक्ष पर भी पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा है। खबरों में आगे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सुकमा में टॉप नक्सल कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। देवजी और संग्राम में 16 नक्सलियों के साथ सरेंडर किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये एक बड़ी सफलता है। पिछले 2 साल से नक्सलवाद के खिलाफ लगातार सफलता मिल रही है। तो बड़ी खबर सुकमा से, जहां पर
बड़ी सफलता लगी और पिछले 2 साल से ऐसा ही चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दरअसल नक्सलवाद के खिलाफ लगातार हमारी लड़ाई जो जारी है उसमें सफलता मिल रही है और इसीलिए सुकमा में टॉप नक्सल कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। बड़ी सफलता है। पिछले 2 वर्षों से लगातार हमारे जवानों को नक्सल ऑपरेशन में सफलता मिल रही है और अभी देवा का आत्मसमर्पण करना वो भी बहुत बड़ी बात है। वो पीपी पोलित ब्यूरो मेंबर था और एक और संग्राम वो समर्पण किया है। तो ये देवा के समर्पण करने से तो एक तरह से और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, तो बड़ी सफलता है और निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की